सोच लेना चाहिए किसी भी पार्टी को। इस बार बहुत महंगा पड़ेगा, चाहे क्या कहते हैं जो हरी जी हो चाहे कोई हो। हरीश साहनी के कितना लोग जानता है जी, कितना लोग जानता है? अभी जानने लगा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनाया गया बीजेपी द्वारा। आप किसी के अंडर में रहने का काम कर रहे हैं, आप चमचागिरी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन निषाद समाज का आप नेता नहीं है। निषाद समाज को जगाने का काम सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने किए हैं। गांधी मैदान बुला के दिखा दे उनके साथ कितना समाज है। आप लोग नहीं है? हम लोग उनके साथ में क्या, हम लोग तो मुकेश सहनी के साथ हैं। अच्छा, तो क्यों? अरे हमारी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। अच्छा, मुकेश सहनी जी लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हमारे थोड़े लड़ रहे हैं। जब तक आरक्षण नहीं देगा, चाहे कोई भी सरकार हो, या भारत सरकार हो या आने वाले सरकार हो, तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री की टक्कर में रैली करने वाला एक ही शख्स है, वो मुकेश सहनी जी। एक समाज का रैली करने वाला बिहार में, एक जाति एक नेता, वो है मुकेश सहनी। इस चुनाव में पता चल जाएगा कि क्या असर पड़ता है वीआईपी का। तो भाई साहब जो 1995 से भाजपा में है तो नेता प्रतिपक्ष अभी काहे बने? काहे से मुकेश सहनी जी से डर हो गया पूरे भाजपा वालों को? वो क्या कहते हैं, फरिया लेंगे? क्या फरियाएंगे जी? अरे माननीय मुकेश सहनी जी छोड़िए ना, मामूली कार्यकर्ता से फरियाइए ना। कहाँ फरियाइएगा? गांधी मैदान में फरियाइएगा? बिहार में कहाँ फरियाइएगा? सन ऑफ मल्ला के नाम से जाने वाले वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पे हैं और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं जो आरक्षण की बात करेगा हम उसी का सपोर्ट करेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें जो लेते हैं साथ में उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों का फ़ायदा होगा, अगर नहीं लेते हैं तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। वहीं पे जो है बीजेपी ने हरीश साहनी को बिहार विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सहनी समाज का नेता कौन है? सहनी समाज का नेता हरीश साहनी कह रहे हैं हम हैं मुकेश। आप सर्वे भी करिएगा तो उसमें आएगा मुकेश सहनी। हरीश साहनी के कितना लोग जानता है जी, कितना लोग जानता है? अभी जानने लगा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनाया गया बीजेपी द्वारा। वो तो कह रहे हैं राजनीति में हम पहले से आए हैं। आप राजनीतिक में हैं, लेकिन राजनीति में आप क्या कर रहे हैं? आप किसी के अंडर में रहने का काम कर रहे हैं, आप चमचागिरी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन निषाद समाज का आप नेता नहीं है। निषाद समाज को जगाने का काम सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी ने किए हैं। 2018 से पहले आप देख लीजिए कि कितने लोग जानता था कि कौन निषाद का टोला है, कौन मल्ला है, कौन सहनी है, कोई जानता था। लेकिन 18 के बाद सब लोग जानने लगा है कि निषाद एक का टोला है, निषाद एक जाति है, मल्ला एक जाति है और निषाद का एक नेता है जिनका नाम सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी है। अच्छा, फिर मदन सहनी भी है, वो भी सहनी समाज है, तो हम नेता नहीं है? नहीं, नेता हैं, हम क्या बोल रहे हैं, नेता हैं, लेकिन नेता किसे बोलते हैं? जो इससे पूरा बिहार जाने। कितना उनको लोग जानता है जी? नहीं जानता। जानता है। आप देख लीजिए मुकेश सहनी जी को, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, यहाँ तो 3 कार्यालय अपना है, लेकिन पूरा इंडिया जानता है। इंडिया क्या, पूरा वर्ल्ड जानने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी समाज से ही बना दिया, तो क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी के साथ आप लोग या हरीश सहनी के साथ? देखिए, ये आज से नहीं है मुकेश जी, और मुकेश जी सत्ता में आ गए हैं। अच्छा, ये सत्ता में आ गए हैं? सत्ता में था ना 20 में, अभी विपक्षी में है ना या बाहर है। तो सोच लेना चाहिए किसी भी पार्टी को। इस बार बहुत महंगा पड़ेगा, चाहे क्या कहते हैं जो हरी जी हो चाहे कोई हो। आज न दिया है हरी जी को, मदन सहनी तो पहले से है ना, उसको छोड़िए ना, कभी उसको मानता ही नहीं दिया, कभी मानते ही नहीं, मानता ही नहीं दिया। आज देता तो उसको देता ना, बड़ा फास्ट मंत्री देता या उप मुख्यमंत्री बनवाता। अति पिछड़ा का बेटा है ये, तो स्वयं आपको क्या कहते हैं जो ये मुकेश जी किसके लिए लड़ रहा है? गरीब गुरबा जो रोड पर है, जो पढ़ने लायक नहीं है, उसकी घर देखिए स्थिति क्या है, घर पर बैठने की जगह नहीं है, उसकी पढ़ाई कहाँ है? मछली उसका पिता मारता है, कितना आएगा अब मछली से आमदनी? 100 से 125 रुपया। उसमें घर खाना खाएगा, नाश्ता करेगा, चाय पिया कि पढ़ाएगा। आरक्षण मूल्य सिद्धांत है, जब तक आरक्षण नहीं देगा, चाहे कोई भी सरकार हो, या भारत सरकार हो या आने वाले सरकार हो, तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इस चुनाव में पता चल जाएगा कि क्या असर पड़ता है वीआईपी का, और हम लोग लड़ेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुकेश सहनी खुद का सीट जीत ले, दूसरे की बात क्या कर रहे हैं? दूसरे का बात क्या, हम लोगों का जो हमको सम्मान देगा उसको हम सम्मान देंगे, और जो सम्मान नहीं देंगे तो उसके हम लोग एकदम शान से लड़ेंगे। अभी से हम लोग तैयारी है, घर घर जाके गंगा जल जो संकल्प यात्रा है, हर घर में जाके हम लोग सारे आदमी को सुनाएंगे अपनी कथा। आरक्षण है हमारा, समय आ गया है, 24 की बात है, 6 महीना है। 6 महीना हमको पूरी लड़ाई ताकत से लड़ना है, और हम दिखा देंगे किसी को भी कितना
मुकेश सहनी का ताकत है और उसका कार्यकर्ता का कितना ताकत है। दम खम से हम लोग तैयारी है कार्यकर्ता। क्या कहेंगे? संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं मुकेश सहनी और कह रहे हैं कि हम हमारे साथ है निषाद समाज। तो हरी सहनी भी कह रहे हैं हमारे साथ भी है। उनके साथ कोई निषाद नहीं है। कोई नहीं है। नहीं, वो सिर्फ लालच में गए हैं। तो लालच में गए हैं। तो क्या समझ रहे हैं? एक बार मीटिंग करके बुला ले, गांधी मैदान में बुला के दिखा दे उनके साथ कितना समाज है। आप लोग नहीं है। हम लोग उनके साथ में क्यों? हम लोग तो मुकेश सहनी के साथ हैं। अच्छा, तो क्यों? अरे हमारी लड़ाई ये लड़ रहे हैं, अच्छा, मुकेश सहनी जी लड़ रहे हैं। अच्छा। वो लड़ाई हमारे थोड़े लड़ रहे हैं। वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जी नहीं, इनके वजह से उनको मिला है। अच्छा, इनके वजह से इनके वजह से उनको मिला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं सहनी समाज हमारे साथ है। जी नहीं, उनके साथ नहीं है। अगर कहीं भी जिला में भी मीटिंग करके बुला ले, दिखा दे। कोई नहीं जाएगा। जी जरूर। देखिए क्या कहेंगे आप लोग जो है मुकेश सहनी के साथ निकले, लेकिन हरी सहनी तो कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बन गए, सहनी समाज का नेता तो हम हैं। कहना और करना। अच्छा, आज बिहार में उनको देखिए तो क्या कौन हो जानता है। नहीं जानता है? सर्वे करवा लीजिए। आज अगर हिम्मत है ना तो हम उनके शीर्ष नेता को, बीजेपी के शीर्ष नेता को चैलेंज करता हूं अच्छा, कि अगर वो जिस तरह से सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी कर रहे हैं बिना खर्चा का, सब निषाद समाज के एक एक माता बहन युवा साथी जब पूरा दम के साथ रोड पे उतर रहा है, हाँ हिम्मत उतार के देखे तो किसी भी पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ, कह देना। बीजेपी तो कह रही है अति पिछड़ा समाज से आते हैं मोदी जी। तो मोदी जी क्या ऐसे कहने और करने से थोड़े हो जाएगा? वो नहीं आते हैं। ना ना ना, अति पिछड़ा है, हमको उससे मतलब नहीं है। अति पिछड़ा है या नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है। अच्छा, मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, और उसके लिए सन ऑफ मला मुकेश सहनी वो मजबूती से अपने समाज के लिए 2014 से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या क्या नहीं, प्रधानमंत्री की टक्कर में रैली करने वाला एक ही शख्स है, वो मुकेश सहनी जी। एक समाज का रैली करने वाला बिहार में, एक जाति एक नेता, वो है मुकेश सहनी। कृष्ण मेमोरियल हॉल हो, चाहे बापू सभागार हो, चाहे कोई भी गांधी मैदान हो, भरने का काम सिर्फ मुकेश सहनी किए हैं। हाँ हिम्मत हो। मुकेश सहनी ने चैलेंज भी किया था कि 10 लाख का इनाम भी रखे, ऐसा कोई रैली करके दे 10 लाख का इनाम देंगे। अच्छा, ऐसा कोई रैली करके 10 लाख इनाम नहीं? क्या लग रहा है ऐसा कोई रैली नहीं कर सकता? देखिए, मैं तो आपकी बात सुन रहा था, पहले हरी सहनी जी के बारे में बात कर रहे थे, तो माननीय मुकेश सहनी जी की बात छोड़ दीजिए। उनके पार्टी का मामूली कार्यकर्ता इंजीनियर राजेश कुमार सहनी, मुजफ्फरपुर जिले का निवासी, मुजफ्फरपुर जिला छोड़ दीजिए, बिहार के किसी भी जिला में हरी सहनी जी अपना रैली कर ले, उनके सामने मैं अकेले अपने समर्थकों को सब करके दिखा दूंगा। अकेले माननीय मुकेश सहनी जी को छोड़ दीजिए, उनका पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता राजेश कुमार सहनी आपके मीडिया के सामने ये चैलेंज कर रहे हैं हरी सहनी जी को। दूसरी बात, पूरे बिहार में किसी भी गांव में आप हरी सहनी जी को अकेले भेज दीजिए, भाजपा के जो एजेंट है उनके अलावा उनको अकेले भेज दीजिए। कोई ये नहीं कहे कि फलना आदमी के है, उनको कहना पड़ेगा हम हरी सहनी बानी, हमने अपन जात मानो, लेकिन कोई नहीं मानेगा। कोई नहीं मानेगा। किस चीज के लिए माने भाई? कल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 1995 से हम भाजपा में हैं। तो भाई साहब, जो 1995 से भाजपा में है तो नेता प्रतिपक्ष अभी काहे बने? कैसे मुकेश सहनी जी से डर हो गया पूरे भाजपा वालों को, अभी काहे बने? आज 20 साल 25 साल 30 साल पहले क्यों नहीं बने? जब भाजपा को सहनी समाज से इतना प्रेम है, सहनी समाज को इतना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो 20 साल 25 साल पहले किसी सहनी समाज को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसलिए जो बागी लोग हैं, और हरी सहनी जी तो कुछ दिन पहले हमारे पार्टी में आके संकल्प ले रहे थे, शपथ पत्र पढ़ रहे थे कि हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा, जहां होगा हम वहां रहेंगे। तो आज कहां गया उनका ये? और दूसरी बात, मैं हरी सहनी जी को कह देना चाहता हूं कि भाषा पे नियमित भाषा का इस्तेमाल करें, और भाषा का प्रयोग ऐसा नहीं करें कि वीआईपी पार्टी कार्यकर्ता आहत हो जाए, और जब वीआईपी पार्टी कार्यकर्ता आहत हो जाएंगे तो ईंट से ईंट जवाब देंगे, चाहे वो भाजपा हो चाहे। भूल जाते हैं हरी सहनी, बिल्कुल भूल जाते हैं। आप कल का इंटरव्यू पढ़िए उनका, सुनिए उनका इंटरव्यू, मैं रोज सुनता हूँ। वो क्या कहते हैं, फरिया लेंगे। क्या फरियाएंगे जी? अरे माननीय मुकेश सहनी जी छोड़िए ना, मामूली कार्यकर्ता से फरियाइए ना। कहाँ फरियाइएगा? गांधी मैदान में फरियाइएगा? बिहार में कहाँ फरियाइएगा? और भाजपा के एजेंट में और भाजपा का माइक में जो बोलने का काम करते हैं, अकेले आइए ना, अकेले आइए, अकेले फरिया लीजिएगा, अकेले। हरी सहनी जी फरिया लेंगे ये। बिल्कुल, उनका जवाब मैं दे रहा हूँ। हरी सहनी उनको जवाब मैं दे रहा हूँ। सामने आए, हम अकेले इतना खड़ा कर देंगे कार्यकर्ता, आप सोच भी नहीं सकते। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? हरी सहनी तो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जब राजनीति नहीं शुरू किया तब से शुरू किए हैं। देखिए, वो तो अलग बात है जो शुरू किए, मगर जितने दिन से वो हैं, वो तब तक से तो आज तक ने किसी समाज के लिए, तो अपनी समाज के लिए हित में तो कभी बात नहीं की है, कभी बात नहीं की। ये हरी सहनी है
मरी हरी सहनी आज तक मेरे समाज के बारे में आज तक कोई भी नहीं लोग जानते मदन हैं, सहनी की है। कोई भी नहीं है आज तक नहीं किसी समाज के बारे में वो बात किए होंगे कभी। कोई भी हमारी स्वजाति की आज तक कोई भी नेता है आज से पहले 2015 से पहले तो कोई आज तक बात नहीं की। इसके बाद तो सारे आदमी कहे हम हैं, हमारी पार्टी है, हमारी समाज है, हमारी जात है, मगर इससे पहले तो आज तक किसी को कोई परिचय नहीं दिया था, कोई परिचय नहीं, कोई परिचय नहीं दिया था इससे पहले 15 से पहले। किनको सहनी समाज को, सहनी समाज को मुकेश सहनी जो उत्थान कराए हैं वो मलाहो निषादों के दिल में बैठे हुए हैं। अच्छा। और भाजपा के लोग या अन्य पार्टी के लोग इससे भयभीत हो रहे हैं, इसलिए अन्य अपना मुखौटा लेकर के आ रहे हैं। लेकिन वीआईपी पार्टी माननीय मुकेश सहनी के आगे कोई रुक टिक नहीं सकता, कोई नहीं टिक सकता है, कोई नहीं टिक सकता। लेकिन सहनी तो कह रहे हैं कि हरी सहनी के हमारे पास ज़्यादा हैं सहनी समाज के लोग, मुकेश सहनी के पास कहाँ हैं। और संकल्प यात्रा को लेकर के भी कह रहे हैं हमने संकल्प लिया, वो भी बहुत सारे संकल्प लिए, बहुत पोल खोल देंगे उनका। देखिए इसके पहले भी हरी सहनी जी थे, पहले भी हरी सहनी जी थे, लेकिन ऐसा कहाँ अभी तक बोले हैं, कहाँ अभी तक बोले हैं। जब भाजपा को डर लगने लगी कि नहीं अब कुछ किया जाए तो वह अपना हथकंडा अपना ही हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा को डर लगने लगी इसलिए हथकंडा हरी सहनी के थ्रू अपना रही है, इसलिए हरी सहनी को जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। वहीं पे एक कार्यकर्ता ने तो चैलेंज कर दिया हरी सहनी को, है हिम्मत तो हमारे ज़िले में आइए या हमारे ज़िले छोड़िए किसी और ज़िले में आइए, हम जितना इकट्ठा कर सकते हैं आप सहनी समाज को इकट्ठा करके दिखा दीजिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।